हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी विलेज ब्लॉगर्स में। तो हम अपने खेत में हैं, सर्दी बहुत ही ज़्यादा है तो हम गेहूं में पानी लगा रहे हैं। जो गेहूं में पहला पानी है तो गांव में इसे भूड़ भराई बोलते हैं। तो जो भूड़ भरते हैं, जैसे पहला पानी जो होता है खेतों में लगाते हैं हम। तो ये हमारे खेत हैं, चारों तरफ को जो है वो धुंध छाई हुई है। ये देखिए पीली सरसों, जो पीली सरसों है वो सोने के समान दिखती है। और ये हमारा ट्यूबवेल है और जो पानी दे रहा है खूब बढ़िया एकदम। और इसमें नहाने में जो मज़ा आता है ना गर्मियों में, उसके बराबर कहीं भी मज़ा इतना नहीं आता जो मज़ा इसमें नहाने का आता है। इसके आगे भाई जितने भी जो स्विमिंग पूल है ना वो सारे फेल हैं, क्योंकि इसमें नहाने का मज़ा एकदम अलग ही होता है बिल्कुल। तो ये हमारा पानी चल रहा है भरा में कर। तो भरा में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब इसमें जो चूहे वगैरह हैं वो छेद कर देते हैं, पानी इधर उधर फूट जाता है ज़्यादातर। तो उन्हें रोकना जो है भारी हो जाता है जब। तो इनमें देखिए, इनमें पहले ही पानी लग गया था। जो साइड वाले खेत हैं तो इनमें हमारे खेत से शायद पहले ही पानी लग गया। ये अभी भी गीले हैं। तो हमारा नंबर लास्ट में था तो हम अपना खेत भर रहे हैं हम भी। तो हमारी भी ये पहली बूढ़ा है, अभी पहला पानी लग रहा है हमारे गेहूँ में। तो ये आगे चल के हमें सोने जैसी फसल देते हैं। तो ये धरा हमारा हथियार। तो हम अपना हथियार उठा लेंगे यहाँ से अपना। तो हथियार उठाने के बाद हम चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ। तो ये देखिए यहाँ से पानी फूट रहा है। और मैं आपको बता रहा था ना कि ये चूहे वगैरह भाई बहुत तंग कर देते हैं जब ये पानी फूट जाता है। तो गांव में तो ज़्यादातर ये लड़ाई का कारण भी बन जाता है कई बार। जो लोग कहते हैं भाई हमारे खेत में पानी फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे गेहूँ डुबा दिए। और यहाँ से भी थोड़ा निकल गया था, ये मैंने खूब अच्छे से रोका था। उसके बाद भी यहाँ से पानी जो है लीक हो रहा है फिर भी। तो पानी बहुत ही दूर जा रहा है तो यहाँ पे पानी का बहाव सा थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे लाइट चली गई हो या कोई दिक्कत आ गई हो। लेकिन पानी जो है वो बराबर जा रहा है। तो थोड़ा हम देखते हैं कहीं से फूट तो नहीं रहा। तो दूसरी तरफ से चलते हैं, कभी पानी में गिर जाएं। तो एक तो जो ये छोटी छोटी मैड होती हैं इन पर चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इन पर कर जाना भी भारी काम हो जाता है एकदम। कहीं पैर फिसल जाए तो सीधे भरा में गिरेंगे हम पानी में। तो पानी गेहूं में जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से जा रहा है यहाँ से तो देखने में। तो ये देखिए हमारे सामने हमारे दादाजी भी आ गए हैं खेत देखने के लिए कि कैसे पानी चला रहे हैं हम, कैसे नहीं चला रहे। तो यहाँ पे हमने ये नाकाबंदी कर रखी है। तो क्योंकि बिजार विजार ये जो पशु हैं बेसहारा, ये बुरी तरह से फसल ख़राब कर देते हैं और एकदम खा जाते हैं। तो ये देखिए पानी चल रहा है, इसमें झाग से बन गए पता नहीं कैसे। और ये बहुत सारा कबाड़ा भी जो है पानी की वजह से यहाँ इकट्ठा हो गया है। तो कई बार इन तारों में उलझ के हम लग भी जाते हैं कई बार। तो हमारा हथियार हमने धर दिया है नीचे, अपने कंधे पे से उतार दिया अपनी बंदूक। तो पानी का बहाव देखिए, ऐसे समझ रहे जैसे जमुना चल रही हो, जैसे गंगा जी में पानी चलता है बहाव के साथ। तो उसी प्रकार गेहूँ में भी जा रहा है हमारे में। तो ये पहली भराई है, तो इसके बाद में गेहूँ धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगेंगे। और गेहूँ में जो दूसरा पानी है वो लगभग 1 महीने के बाद लगाना पड़ेगा हमें दोबारा। तो देखिए पानी एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा है खेत में। तो गेहूँ हमारे अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो ठंड पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतने ही हमारे गेहूँ जो है अच्छे बनेंगे और अच्छी फसल हमारी तैयार होगी। तो बड़े होके ये हमारे खेत में एक सोने जैसा चमकेगा। तो उसकी भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जब खेत में सोना निकलता है। तो जब ये हम इसको मेहनत करते हैं, हम आज मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि ये फसल जो है आप लोगों के घर तक पहुंच सके और सभी को जो है रोटियां मिल सके। तो हम मेहनत करते हैं इतनी ज़्यादा, जब जाके एक फ़सल तैयार होती है। एक फ़सल को तैयार करने में 6 महीने की मेहनत लगती है। तो 6 महीने की मेहनत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस हद तक मेहनत करते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे से गेहूँ हैं अभी जो पानी में डूब रहे हैं फ़िलहाल। तो बड़ा मज़ा आता है जब पानी लगाते हैं खेत में सर्दियों में। तो ज़्यादातर जब ही ज़्यादा स्वाद आता है पानी लगाने में। और नहीं वैसे गर्मी जब होती है, गर्मियों में इतना वैसे नहाने में तो एक अलग ही मज़ा आता है गर्मियों में तो। पर जो स्वाद सर्दियों में पानी लगाने का होता है, कई बार हमें रात को भी पानी लगाना पड़ता है। तो ट्वेल चल के देखते हैं एक बार। तो ट्वेल अभी चल रहा है, लाइट आ रही है हमारी। तो साइड में पानी निकल रहा है पता नहीं कैसे। तो बहाव शायद ज़्यादा है, ट्वेल की जो धार है वो बहुत तेज़ है। तो जिसकी वजह से पानी थोड़ा बहुत बाहर भी आ जाता है। ये देखिए जो लोग बाग आते हैं वो यहीं पे ही गाजर मूली शलगम को फेंक के चले जाते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी धुनी लगाई है हाथ सेकने के लिए। पर लेकिन माचिस हम घर भूल आए, तो माचिस हमारे पास है नहीं। जो थी उसमें 2 तिल्ली थी, वो ख़त्म हो गई। तो पूरी तरफ चारों तरफ हरियाली छाई हुई है खेत की। तो चारों तरफ गेहूँ है हमारे। तो देखने में बड़ा आनंद सा आता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आके एकदम शांति में। और ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी हमने खाने लायक चीज़ बो रखी है, ये लहसुन हो रहा है। तो लहसुन तो आप सब जानते ही होंगे।
तो इसमें शायद मेथी है, ये मेथी भी हो रही है। और हमने इसमें मूली, शलगम, गाजर, जो छोटी छोटी चीज़ हैं सलाद की, वो लगा रखी हैं, क्योंकि गांव में सेहत पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, खाने पीने की जो देसी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए ये शलगम है, तो मैं दिखाता हूँ आपको सही तरीके से। तो ये देखिए शलगम कैसे अपनी जड़ मिट्टी में दबाए हुए हैं। तो एक ही जगह गुच्छा सा हो रहा है पूरा शलगमों का ही। तो शलगम खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है, जब इसे खाते हैं तो एक अलग ही टेस्ट होता है, जो किसी भी फ्रूट में नहीं है मिलता। इतना जो टेस्ट शलगम का होता है वो फ्रूट का इतना नहीं होता, क्योंकि फ्रूट एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये देसी है, तो हमारे खेत की है, तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि बाहर की चीज़ है कोई नुकसानदायक होगी। तो इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे बड़ी खासियत है कि पानी की कमी पूरी कर देती है। तो पानी लगभग हमारा आधे खेत में फैल चुका है, तो अभी कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा हमारे खेत को पूरा भरने में। तो जब पानी चलाते हैं तो ये देखिए बगले जो है खेत में आके अपने लिए ये भी चारा ढूंढते हैं, या जो भी कीड़े मकोड़े जो इन्हें मिल जाता है खाने के लिए। तो बहुत सारे बगले आ जाते हैं, तो कई बार हमें भगाने भी पड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी जो है गेहूं को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ वेड़ टूट जाते हैं गेहूं के। तो ये देखिए, तो हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे खेत में पानी कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक रह रहा है अभी खेत हमारा। तो आधे खेत में तो लगभग यहाँ से देखने में लग रहा है कि पहुँच गया है पानी। तो बगले को देखिए आप, छोटे छोटे से बगले हैं, वाइट वाइट अच्छे लग रहे हैं देखने में। खेत में हरी कंच हरियाली में सफ़ेद बगले। तो ये देखिए ये घास से आराम कर रहे हैं।